लखनऊ में 1 महीने पहले हुई लूट का खुलासा पुलिस ने किया। इस मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी नमस्ते इंडिया के डीलर को फायर झोंक कर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। में थाना पारा क्षेत्र में एक नमस्ते इंडिया के मैनेजर से लूट हुई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोड़िया जी हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या था ये पूरा मामला। सर, आज नमस्ते इंडिया का जो मैनेजर था उसके साथ लूट हुई थी, आज पुलिस ने खुलासा किया है। सर, क्या है पूरा मामला? ये 13 अक्टूबर को दोपहर में लगभग 1:45 बजे काकोरी थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास पर कुलदीप लौट रहे थे। ये नमस्ते इंडिया दूध कंपनी के डीलर हैं। रोजाना दिन भर जो दूध कई अलग अलग जगह भेजा जाता है, वहाँ से दोपहर में पैसे का कलेक्शन करते हैं। ये पैसा कलेक्ट करके लौट रहे थे। लगभग 50,000 के आसपास की रकम इनके बैग में थी। इन्हें गोली मारकर 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार थे, इनका रुपयों भरा बैग छीन कर ले गए थे। पुलिस द्वारा इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई थी। वहाँ के जो डीसीपी हैं श्री राहुल राज और एडीसीपी और एसीपी आनंद, ये सभी लोग इसमें काफ़ी दिनों से जुटे हुए थे। इन्होंने अलग अलग कैमरों की फुटेज, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और लोगों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर पूछताछ की। इसमें फाइनली दीपक और अमर नाम के 2 व्यक्ति प्रकाश में आए, जिनके द्वारा घटना कारित की गई थी। दीपक और अमर की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और उनसे लगभग 10,000 रुपया बरामद भी कर लिया गया है। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि इनको इस पूरी घटना की योजना बनाने में इनके साथ हारून और रंजीत नामक व्यक्ति शामिल थे। हारून द्वारा ही मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराई गई थी। परंतु 8 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी जो है पूर्वी क्षेत्र के एक मुकदमे में हो चुकी है और पूर्व से लगभग 17 मुकदमे उन पर दर्ज हैं। तो वे ऑलरेडी जेल में निरुद्ध हैं, परंतु उन जो लोग जेल में निरुद्ध हैं उनकी भी पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर उनसे बाकी जानकारी प्राप्त की जाएगी, बाकी रकम भी बरामद की जाएगी और मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त की हुई थी उसे भी बरामद किया जाएगा। सर, ये जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, सर इनका बैकग्राउंड क्या है और क्या करते थे ये लोग? देखिए, जिनकी गिरफ्तारी हुई है इनका आपराधिक इतिहास है। दीपक पर तो पूर्व से भी 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश लूट के हैं और अब हमारा प्रयास ही होगा कि इनके पूर्व में दर्ज मुकदमों में भी बेल कैंसिलेशन जो है मूव किया जाए, जिससे कि इनकी जमानत निरस्त हो और ये जेल ही में रहें। सर, अभी एक थाना पारा क्षेत्र में एक मामला और भी आया था, जिसमें पूर्व जज के से लड़ाई झगड़ा और जान से मारना का ऐसा एक मामला सामने आया था। उसमें क्या मामला रहा है सर? देखिए, ये ज़मीन से संबंधित मामला है। एक ज़मीन को 2 पक्षों द्वारा अपना अपना बताया जा रहा है। एक पक्ष में जो है पूर्व सिविल जज श्री शोभनाथ सिंह हैं और दूसरा पक्ष में आर्मी के सूबेदार हैं और उनका परिवार है। वो पहले से वहाँ पर जो है काबिज थे। उनकी बाउंड्री वॉल को श्री शोभनाथ सिंह उनके साथ आए अन्य 20-25 लोगों द्वारा गिराया गया। यही तहरीर दूसरे पक्ष से प्राप्त हुई थी। दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। विवेचना की जा रही है और जो भी सत्यता होगी वो विवेचना के उपरांत निस्तारित होने के उपरांत सामने आ जाएगी, आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो डकैती और 307 आदि धाराएं हैं, जो कि प्राप्त तहरीर के आधार पर श्री शोभनाथ सिंह की तहरीर के आधार पर एफआईआर में लगाई गई थी, उन्हें अभी तक की विवेचना के आधार पर गलत पाया गया। विवेचना प्रचलित है और विवेचना का शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। सर, क्योंकि वो पूर्व जज हैं तो उनके खिलाफ इतनी जल्दी मुकदमा नहीं होता, उसके लिए आदेश लेना पड़ता है, तो क्या उनके खिलाफ भी अब मुकदमा हो गया? नहीं, देखिए, ये जानकारी दी गई थी कि एक कार्यरत जज हैं और एक प्रकरण इस प्रकार से बताया गया था। संपूर्ण घटनाक्रम के बाद में पुलिस द्वारा यह जो मुकदमा पंजीकृत करने से पहले तथ्यों की जानकारी कर लेनी उचित होती है। विशेष तौर पर जब कोई कार्यरत जज हो तो उसमें प्रक्रिया के आधार पर अनुमति ली जाती है और वो अनुमति लेने के लिए यहाँ डीसीपी द्वारा पत्र भी लिख दिया गया था। तभी ये जानकारी प्राप्त हुई कि वे पूर्व में सेवा में थे, अब सेवा में नहीं है
और मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद विवेचना, जैसा मैंने आपको बताया, की जा रही है और आगे जल्द से जल्द समय सीमा के अंदर ही विवेचना का निस्तारण कर दिया जाए। ठीक, थैंक यू। ये थे हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोड़िया जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जांच की जा रही है, आगे जांच में जो निकल के आता है वो तत्व आगे रखे जाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ शादाब सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।